बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर ही आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं और उसका सॉल्यूशन भी देख लेंगे, साथ साथ ही कैसे करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे जो इसकी चांसेस एग्जाम में आने की होती है वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करें। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोल जल की वाष्प को इतने ताप पर 1 मोल जल की वाष्प को एक वायुमंडलीय दाब पर संघनित किया गया है, कंडेंसेशन किया गया है, संघनित किया गया है। तब क्यू डब्ल्यू और डेल ई, क्यू डब्ल्यू व डेल ई का परिकलन कीजिए। ठीक है, 100 डिग्री ताप पर 1 मोल जल की वाष्प को एक वायुमंडलीय दाब पर संघनित किया गया है। तो ऐसी स्थिति में इसकी ऊष्मा किए गया कार्य और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को परिकलित कीजिए। यहां पर जल के वाष्पीकरण की ऊष्मा, जल के वाष्पीकरण वेपोराइजेशन की ऊष्मा दी गई आपको 540 कैलोरी प्रति मोल, कैलोरी प्रति मोल ये आपको दिया गया है। तो किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे इसको देख लीजिए। सॉल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 मोल जल की वाष्प को संघनित करने में मुक्त हुई ऊष्मा Q इज इक्वल टू क्या दी गई है, 540 कैलोरी पर मोल। ठीक है, पुनः सुन लें कि 1 मोल जल की वाष्प को संघनित करने में मुक्त हुई ऊष्मा Q इक्वल टू ये गिवन है। ठीक है, दिया हुआ ना वाष्पीकरण की ऊष्मा। हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू P डेल V होता है। इसका तात्पर्य W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1। ठीक, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे दाब क्या है और आयतन क्या है। दाब क्या दे रखा है आपका, P इज इक्वल टू 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटीएम, वो एक वायुमंडलीय दाब, ये गिवन है, आपको दिया गया है। V1 क्या है, 1 मोल जल वाष्प का आयतन, 1 मोल जल वाष्प का आयतन।
V2 क्या है? 1 मोल जल का आयतन, जल का आयतन ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल जल, जल क्या है? H2O। H2 का मतलब क्या हो गया? 2 + 16 18 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब आयतन कितना हो गया आपका? 18 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको हम लीटर में चेंज करें तो 0.018 DM क्यूब या लीटर में हो जाएगी। अब हमें देखना है कि 1 मोल जल वाष्प का आयतन क्या होगा। कैसे निकालेंगे? 1 मोल जल वाष्प का NTP पर, NTP का मतलब क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन। प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर या 760 mmSg। ठीक है, यही होता है। तो एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर। ये आपको ध्यान रखने चाहिए। ठीक है ना, एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। इसलिए 1 मोल जल वाष्प का 100 डिग्री प्लस 273 = 373 केल्विन। ये दे रखा है ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसको चेंज करेंगे केल्विन में तो 373 केल्विन हो जाएगा। तो 1 मोल जल वाष्प का 373 केल्विन ताप और 1 एटमॉस्फेयर दाब पर आयतन क्या होगा? फॉर्मूला जानते हैं हम, P1 V1/T1 = P2 V2/T2। यहाँ से V2 = क्या आ जाएगा? P1 V1/T1 × T2/P2। तो P1 हमारा हो गया 760, V1 22.4 लीटर NTP पर अपॉन 273 × T2 हमारा कितना हो जाएगा? 373 अपॉन P2 कितना है हमारा? वही 1 एटमॉस्फेयर। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा लगभग 30.6 लीटर। ठीक है, तो हमारा जो V1 है वो हो जाएगा 30.6 लीटर। अब W = कार्य का मान, W = PV2 - V1 मतलब P क्या है हमारा? 1 एटमॉस्फेयर। V2 - V1, V2 क्या हो गया हमारा? 0.018 माइनस V1 आपका हो गया 30.6। इससे प्राप्त हो गया आपका -30.582 लीटर। और साथ में क्या हो जाएगा? ATM प्रेशर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू -740.15 कैलोरी। अब डेल E क्या होता है? Q - W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Q कितना था हमारा? 540। W का मान -740.14। तो डेल E का मान कितना हो गया हमारा? 1.28
किलो कैलोरी मोल इनवर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। धन्यवाद।